बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन का तोशाखाना 2 केस है, इसकी समाअत जारी है। और आज की अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो लीगल टीम है, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, एडवोकेट चौधरी ज़हीर अब्बास साहब हैं, जिसमें उस्मान गिल साहब हैं और एडवोकेट कौसैन फैसल मुफ्ती साहब हैं, इन चारों वकला को अडयाला जेल में जाने की इजाज़त मिल गई। न सिर्फ इमरान खान की मुकम्मल लीगल टीम को अडयाला जेल के अंदर जाके इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का दिफा करने की इजाज़त मिली, इसके साथ साथ बानी पीटीआई इमरान खान की जो 3 बहनें हैं, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खानम, तीनों बहनों को भी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में बैठने का भरपूर मौका फराहम किया गया। अब यहाँ पे नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि भगोड़ा गीला तीतर जो लंदन में बैठ के, बरतानिया में बैठ के ये प्रोपोगंडा करता है कि अलीमा खान की जब इमरान खान के साथ मुलाकात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट गंदी सियासत करती है कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आए, तो अलीमा खान के बाहर आने पे मीडिया पर गुफ्तगू करने के दौरान कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है ताकि इमरान खान का जो पैगाम है वो बाहर ना आ सके। तो सवाल ये है कि अगर इमरान रियाज खान का जो प्रोपोगंडा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो सही बात कर रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने अख्तियारात को इस्तेमाल ना करना और अलीमा खान के साथ उज़मा खान और नौरीन खानम को अडयाला जेल में जाने की इजाज़त मिल जाना। अगर मकसद ये है कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आए, तो फिर तीनों बहनों को तो अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और अगर तीनों बहनों को इजाज़त मिल रही है, जो कि मिली है, और पिछली 3-4 समातों पर मुसलसल तीनों बहनें अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जाती हैं, अदालती कार्रवाई को विटनेस करती हैं, भाई से मुलाकात करती हैं, भामंज को देखती हैं, यानी भाभी को देखती हैं, उनके साथ मुलाकात नहीं होती। सिर्फ वो कहते हैं ना कि ममीज़ की तरह या ज़ोंबीज़ की तरह वहाँ पे ठहर जाना, तो वहाँ पे ठहरी होती हैं। तो ये जो साजिश का एक बयानिया नरेट कर रहा था गीला तीतर भगोड़ा इमरान रियाज खान, वो किसके खिलाफ साजिश कर रहा था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश कर रहा था। आज वैसे वो जो तैयब बलोच पर तशद्दुद करने वाला एक और मुल्ज़म है ज़ियाउद्दीन, उसे भी अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो FIR दर्ज हुई है, इस FIR के इंदराज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके तर्जुमान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है, इसे सियासी इंतकाम करार दिया गया और कहा गया कि ये बुशरा बीबी साहिबा के बाद अब अलीमा खान साहिबा को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी किया गया एक एलामिया है, जिसमें अलीमा बीबी के ख़िलाफ़ तैयब बलोच पर तशद्दुद का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसे सियासी इंतकाम का, और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि चूँकि अलीमा खान साहिबा इमरान खान की हमशीरा हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में किसने कहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में किसने साजिश की थी कि तैयब बलोच का जो इशू है उसको हल करने के बजाय उसको टारगेट किया जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए? सबसे अहम किरदार तैयब बलोच पे जो तशद्दुद हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदा किया है, बैरिस्टर गौहर ने अदा किया है। और बैरिस्टर गौहर को इस जेस्चर पे जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितना सराहा जाए, उतना कम है। आज बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर तैयब बलोच के साथ मुलाकात की और जो तैयब बलोच के ऊपर तशद्दुद किया गया, उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, अफसोसनाक हुआ, मैं इस पर माजरत करता हूँ, मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ। और तैयब बलोच को गले लगाने की जब बात की गई, तो बैरिस्टर गौहर के गले लगाने से पहले तैयब बलोच ने बैरिस्टर गौहर को जो है वो गले लगा लिया। अब ये तैयब बलोच का कोई ज़ाती मामला तो था नहीं। और फिर ये भी कहा तैयब बलोच के सामने बैरिस्टर गौहर साहब ने कि ये जो कुछ भी तैयब बलोच के साथ हुआ, इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे। भाई ये इंक्वायरी पहले करवा लेते। ये जो आपने माफ़ी मांगी है और जो कुछ भी हुआ है, जो तशद्दुद हुआ है, जो तैयब बलोच को सोशल मीडिया पे हिट किया गया, हरासा किया गया, कत्ल की धमकियां दी गई, मारने मराने की, फैमिली तक जो है वो कांटेक्ट किया गया, रब्ता किया गया, इस पर
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले रियलाइजेशन कर लेती, एहसास कर लेते, तो ये सब कुछ ना होता। यही जो बात आज बैरिस्टर गौहर ने आके मीडिया के सामने की है कि तैयब बलोच के साथ जो हुआ गलत हुआ, इस पर माजरत खा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, यही डिमांड तो, यही बात तो तैयब बलोच अलीमा खान साहबा से कर रहे थे कि अलीमा खान साहबा आपसे सवाल करने पे, एक तलख सवाल करने पे जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो मुझे हरासा किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, हर घंटे आधे घंटे के बाद मुझे किसी नामालूम का नंबर से कॉल आती है, बरतानिया से, कतर से, ओमान से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, लंदन से, अफ़गानिस्तान से, कई ममालिक से कॉल आती है और मुझे थ्रेट किया जाता है। आप बता दें कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की है, मैंने आपके साथ गलत क्या किया है, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी बदतहज़ीबी क्या की है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन इस माफ़ी मांगने के बाद अगर तैयब बलोच साहब इस मामले को यहीं पे छोड़ देते हैं, मेरी नज़र में उनको छोड़ देना चाहिए, तो ये उनका बड़ापन होगा सहाफ़ी तैयब बलोच का। लेकिन अगर वो परसू करते हैं, जो मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें अलीमा खान नामज़द हैं, जिसमें नईम हैदर पंजोथा नामज़द हैं, और देखें ना अलीमा खान के साथ जो ज़ियाउद्दीन आए थे, जो तैयब बलोच पर तशद्दुद में मुलविस थे, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सहाफ़ियों की निशानदेही करने पर। और तैयब बलोच जिनसे आज तहरीक इंसाफ ने माफ़ी मांगी है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर PTI के चेयरमैन हैं, तो ये माफ़ी PTI की तरफ से मांगी गई है। और अगर तैयब बलोच इस माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मामला यहाँ पे रफा दफे हो जाएगा। लेकिन अगर तैयब बलोच इस मामले को आगे लेके चलते हैं तो ये इनका कानूनी हक है या उनका कानूनी सवाबदीद है कि माफ़ करें या माफ़ ना करें। अब ये इंतशार किसने फैलाया, ये खलफशार किसने पैदा करने की कोशिश की? गीले तीतर इमरान रियाज खान ने, लोगों के जहनों को आलूदा किया गया, लेकिन चेयरमैन ने और तैयब बलोच ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो गीला तीतर लंदन में बैठ के क्या कह रहा था, ये जी साजिश हो रही है, मामले को सुलझाने के बजाय मामले को उलझा रहा था। मकसद क्या था? व्यूज हासिल करना मकसद था। कोई अलीमा खान साहबा को सपोर्ट हासिल नहीं कर रहा था, अलीमा खान साहबा का टाउट बना हुआ था। और इसके बाद तैयब बलोच ने स्टैंडिंग कमेटी में, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुए और वहाँ पे आप देखें कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसकी सदारत कौन कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम क्या है? इंसाफ की तहरीक। और आलम यह है अपनी जमात का कि कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी के जो अरकान थे, जो चेयरमैन थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन थे, इमरान खान साहब ने सबसे रिज़ाइन करवा लिया, लेकिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से अपने लोगों को रिज़ाइन नहीं करवाया। तो आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जिसकी सदारत तहरीक इंसाफ के सेनेट के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफ़र कर रहे थे, वहाँ पर भी पेश हुए तैयब बलोच, और वहाँ पे तैयब बलोच का मामला परवेज़ रशीद साहब ने उठाया। अली जफ़र साहब ने कहा, तैयब बलोच साहब से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, मुझे बताएं, तफसील से बताएं, आपको भी सुनूंगा, दूसरी पार्टी को भी सुनूंगा। और फिर अली जफ़र साहब ने कहा कि तैयब बलोच साहब, आप कमेटी के इजलास के बाद मुझे मिलें, हम तफसील से इस मामले पर बातचीत करेंगे। तो अरकान असम्बली को तो रिज़ाइन करवा लिया, सेनेटर हजरात से आपने सदारत क्यों नहीं खाली कराई, रुकनीत क्यों नहीं ख़त्म कराई? और आज ये खबर सामने आ रही है, अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है कि आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो सेनेट के अरकान हैं उन्हें भी स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करने का कह दिया है। और बैरिस्टर अली जफ़र की सरबराही में होने वाले इस इजलास में एक और इंकशाफ भी हुआ है, और वो इंकशाफ ये है कि अरकान असम्बली लुट गए हैं। जो डिजिटल फ्रॉड होता है, सोशल मीडिया पे जो लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, फ्रॉड किया जाता है, आम जो लोग हैं, जो लेमैन हैं, उनके साथ तो फ्रॉड हो। ये जो रुकने असम्बली होते हैं, ये तो कानून साज होते हैं, इन्होंने तो कानून बनाना होता है इस किस्म के फ्रॉड के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मत ये देखें कि हमें ऐसे अरकान असम्बली मिले हैं जो खुद लुट जाते हैं, फ्रॉड करने वालों के हाथों खुद शिकार बन जाते हैं। तो क्या इंकशाफ हुआ अली जफ़र साहब की सदारत में सेनेट की कायमा कमेटी में कि सेनेटर अली जफ़र के नाम पे 9 अरकान असम्बलियों से जो सोशल मीडिया के फ्रॉडी थे, उन्होंने लाखों रुपए बटोर लिए, जिस पर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि मैंने शिकायत भी की है, अभी तक मेरी शिकायत का मदावा नहीं हुआ। लेकिन NCCI की टीम ने कमेटी को यह बताया
कि 13 लाख रुपए जो इरफान सदीकी साहब के साथ फ्रॉड हुआ है, इसमें 13 लाख रुपए जो है वो रिकवर किए जा चुके हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम पुरतशद्दुद नहीं, पुरअमन सियासी जमात हैं। तो आज PTI के 3 कारकुनान ने 26 नवंबर के इक़दाम पे जो तोड़ फोड़ की गई, जो लूट मार की गई, जो जलाओ घिराव किया गया, उसका मलबा जो है वो पार्टी पे गिराते हुए, पार्टी की क़यादत पे गिराते हुए PTI के 3 अरकान ने ATC अदालत रावलपिंडी में जज अहमद अली शाह के सामने माफ़ी की दरख्वास्त कर दी कि हमसे गलती हुई है, हम एतराफ़ जुर्म करते हैं, क़यादत के कहने पे हम ये सब कुछ किया। तो जज साहब ने एतराफ़ जुर्म करने पे उनको 4-4 माह की सज़ा सुना दी। और ऐसे दर्जनों PTI के अरकान हैं इसी केस में, 26 नवंबर वाले केस में, जो एतराफ़ जुर्म करके माफ़ी का जज साहब से मुतालबा किया। तो किसी को 6 माह की और किसी को 4 माह की सज़ा सुनाई गई है। बाकी इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो एक अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होना था, जो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जज सरदार इजाज़ इसाक साहब की जानिब से जारी किए गए थे। केस उनके सामने मुकर्रर नहीं था, केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई थी, लेकिन जज साहब ने छुट्टी के बावजूद, अपनी छुट्टी के बावजूद केस लगाया, उसकी कॉज लिस्ट अपने चैम्बर से जारी करवाई और फिर उसमें वज़ीर आज़म और काबीना को कंटेम्प्ट के नोटिस आफिया सदीकी केस में जारी कर दिए। अब इस पे पिछले हफ्ते आपको बताया था कि लार्जर बेंच बन गया है, जो 3 सवालात का जवाब लेगा, 3 सवालात का जायज़ा लेगा कि आया जज खुद से केस फिक्स कर सकता है, क्या आया जज खुद से अपने चैम्बर से किसी केस की कॉज लिस्ट जारी करवा सकता है, क्या चीफ जस्टिस के अख्तियारात में कोई जज मुदाखलत कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है। तो आज 4 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने करनी थी, इस केस की समाअत होनी थी, इन 3 सवालों का लार्जर बेंच ने जो है वो जवाब देना था। लेकिन एक जज साहब, गालिबन इनाम अमीन मिनहाज साहब, जिन्होंने लार्जर बेंच बनाने की रिकमेंडेशन दी थी, उनके अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस की समाअत नहीं हो सकी है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी से भी कुछ अहम लिटिगेंट्स ने नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एक तो नेशनल बैंक के जो पेंशनर हैं, एलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक के जो पेंशनर हैं, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब से दरख्वास्त की गई है कि हमारा पेंशन से मुतल्लिक मुकदमा जो कि आईनी बेंच के डोमेन में नहीं आता, चीफ जस्टिस याही अफरीदी के अख्तियारात के डोमेन में आता है, पेंडिंग पड़े हैं पेंशनर के केस कई सालों से, उन केसेस को लगाया जाए और पेंशनर को उनका जो हक है, जो पेंशन है बैंकों की तरफ, जो खुद तो माहाना सालाना अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, नफ़ा अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, इन गरीब पेंशनर को भी रिलीफ दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और मुझे केस भी याद आ गया। हमारे एक दोस्त हैं, पार्क तुर्क स्कूल में जॉब करते थे। अब उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में तो रेगुलेशन नहीं है, कानून बन जाता है, रेगुलेशन चले बन भी जाए उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब वो पार्क तुर्क स्कूल में टीचर थे, उनके घर में उम्मीद थी, उनकी बीवी उम्मीद से थी, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया, बच्चे की अचानक डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी से पहले पाक तुर्क स्कूल की तरफ से जो हमारे उस दोस्त को जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया गया था, वो हॉस्पिटल वालों को दिया गया, बीवी का एडमिशन हो गया। लेकिन जब एडमिशन हो गया पता नहीं चला कि वो पाक तुर्क स्कूल का अपने एम्प्लॉय, अपने स्कूल के, अपने तालीमी इदारे के टीचर को दिया गया जो हेल्थ कार्ड है, जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो हॉस्पिटल ने उस कार्ड के ऊपर एडमिशन से इनकार कर दिया। अब उस शख्स के पास पूरे पैसे नहीं थे और फिर बच्चा जिसकी टाइम से पहले पैदाइश हो गई, उसको भी एक ख़ास टेम्परेचर में रखना था, जिसके लिए किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना था और एक ख़ास लाखों रुपए का इंजेक्शन भी उस बच्चे को अब लगना था। अब वो बंदा, एक स्कूल का टीचर जो हर महीने अपनी तनख्वाह से हेल्थ इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट भी देता था, उसका अगर कार्ड, हेल्थ कार्ड एक्सपायर हुआ तो कौन जिम्मेदार है? स्कूल के इंतज़ामिया ने उसको कंपनसेशन देने के बजाय उल्टा उसको लावारिस छोड़ दिया और वक्त पे तमाम चीज़ें मैसर ना आने पे उस शख्स का बच्चा इंतकाल कर गया। एक निजी हॉस्पिटल ने, अल-शिफा हॉस्पिटल में कैद बता देता हूँ नाम आपका, वो वहाँ पे बच्चे के लिए इंजेक्शन लेने के लिए गया। उस हॉस्पिटल ने ये कह के इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया कि हम अपने मरीजों को जो उनके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके बच्चों को ये इंजेक्शन लगाते हैं, बाहर वालों को इंजेक्शन नहीं देते।
उसके बाद क्या होता है? वो शख्स जब अपने स्कूल में जो टीचर है पाक तुर्क तालीमी इदारे में, अपने इदारे में HR डिपार्टमेंट में ये सवाल उठाता है, ये इशू रेज करता है कि मेरा जो इंश्योरेंस कार्ड था वो क्यों एक्सपायर हुआ जब मैं हर माह उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा था। मेरा बच्चा सालों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया था, एक औलाद दी थी और कोई उनकी औलाद नहीं थी। ये वाहिद औलाद है जो उसके घर में आई और चंद घंटों के बाद इस दुनिया से चली गई। वो इशू रेज करने पे कुछ माह के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो बंदा इंसाफ के लिए कहाँ जाए? वो उन डैमेजेस के लिए कहाँ पे जाए? ये हाल है पाकिस्तान में। इसके अलावा नाजरीन, कामा कमेटी में जो एक रज़ीज़ादा साहब का जो प्रोग्राम था उस पर स्टैंडिंग की कामा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने रज़ीज़ादा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है कि सिंधी कौम के ख़िलाफ़ इन्होंने नफ़रत अंगेज़ बात की है। इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब का पासपोर्ट ब्लॉक है। आज गंडापुर साहब मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ लेकिन मेरा पासपोर्ट ब्लॉक किया गया। क्यों ब्लॉक किया गया? भाई 9 मई की वजह से, 9 मई के केसेस में आपका नाम है, इस वजह से आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक किया गया था। अब आ जाते हैं किस जज ने इस्तीफ़ा दिया और क्यों इस्तीफ़ा दिया। ये जो नाज़रीन शख्स है जिसने इस्तीफ़ा अपने ओहदे से दिया है, जो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए हैं, ये जज नहीं, जज से ऊपर की शख्सियत थी जो लोगों के मुस्तकबिल का, लोगों की फेट का ये फैसला करता था। ये शख्स कौन था? नैब का DG सलीम शहजाद। इमरान खान का दौर शुरू होने से पहले निगरान सेटअप में, और फिर इमरान खान के दौर में PTI का कोई वज़ीर सिर्फ मुंह से बात निकालता था कि फ़लाँ शख्स गिरफ्तार हो जाएगा, उसके बाद सलीम शहजाद साहब की निगरानी में वो शख्स गिरफ्तार हो जाता था। उसकी किस्मत के फ़ैसले सुना दिए जाते थे। और किस्मत के फ़ैसले कौन सुनाता था? जनाब शहजाद अकबर साहब, जो कि नैब के मुशीर थे, वज़ीर आज़म के मुशीर थे बराए एहतसाब, जो कि डायरेक्टली नैब को देखते थे और उनकी मुलाकातें सलीम शहजाद के साथ होती थीं। और शहजाद अकबर क्या करते थे शहजाद सलीम के बिहाफ पे मुबैना तौर पे कि बस इसका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, ये सियासतदान अब जेल जाएगा, 14 साल की सज़ा काटेगा। अब ये शख्स जो हैं सलीम शहजाद साहब, DG नैब ने, इन्होंने जिन्हें बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद हासिल थे, सुप्रीम कोर्ट में इसकी अल खैर यूनिवर्सिटी की डिग्री भी चैलेंज हुई थी, लेकिन इसको ख़ास सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिला। मुबैना तौर पे लोग ये बताते हैं कि बड़े लोगों का आशीर्वाद था, बड़े लोगों की सपोर्ट थी, तो डिग्री वाला मामला जब हल हुआ तो फिर शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पे DG नैब शहजाद खिलाफ जो है सलीम शहजाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ केसेस निकालते गए, उन पे कूद पड़े उनकी सियासत का ख़ात्मा करने के लिए, उनको जेल में रखने के लिए, उनको सज़ाएँ दिलवाने के लिए। आज इस शख्स ने 4 सपात का इस्तीफ़ा लेके अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। और वजह क्या बताई है कि ज़ाती वजूहात हैं, सेहत के मामलात हैं, और साथ में बताते हैं कि 1999 में पाक फ़ौज से मेजर के रैंक से रिटायर हुआ और फिर मैं नैब में आ गया और नैब के बानी अफसरान में मैं शामिल हूँ। लेकिन इस शख्स ने जो कुछ किया, मुबैना तौर पे इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं कि इसने सियासतदानों की तौहीन की, सियासतदानों के ख़िलाफ़ झूठे मनगढ़ंत मुबैना तौर पे मुकदमात बनाए इमरान खान के कहने पे, और इमरान खान के जो लाने वाले थे, इमरान खान को जो चलाने वाले थे, इमरान खान को जो बनाने वाले थे, उनके ईमा पे आज ये शख्स जो कि जजों के ऊपर जज बना बैठा था, लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करता था, आज इसका अहद जो है वो तमाम हुआ। इसके अलावा आज इमरान खान साहब का अडयाला जेल में मेडिकल चेकअप भी हुआ है। पिम्स की 2 रुकनी टीम जिसमें डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन है ENT के, डॉक्टर मंसूर इकबाल हैं न्यूरोलॉजी के, इमरान खान साहब का TB मुआयना करेंगे क्योंकि PTI की तरफ से इमरान खान की आँखों और कान में तकलीफ़ की शिकायत की गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली MP हैं पंजाब असम्बली के दाऊद जोतोई, जिन्हें एक डॉक्टर के कत्ल के इल्ज़ाम पर लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।